गए हैं, बट बान हाउस में एक खिलाड़ी इनका इंतजार कर रहा है। बग्गी दिखी है, मतलब उनको पता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है, बट हाथ में है नेड और मन में है एक सपना कि ये मैच हो उनका अपना। और पीछे से एक और यहाँ पे कैवलरी आती हुई टीम हेलो, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे जीत उनकी हो, बट पंक का ये नेड जरूर परेशान करेगा। पंक का ये नेड जरूर बहुत कुछ बदल सकता है। एंड यस, पंक हैज डन इट। वो एक नेड करेगा, दो शिकार, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अपने विजय रथ पे सवार। बट ऊपर चीफ इंतजार तो वो भी करते हुए, चाहते तो वो भी है कि यहाँ से किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं वो एक क्लच निकाल के जाएं, क्योंकि अब उनकी टीम की जिम्मेदारी उनके कंधों पे। हालांकि एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है, कोशिश उनको ज्यादा करनी पड़ेगी। एक प्लेयर उनका अभी भी बहुत दूर, और ये मैच से उनकी दूरी अब थोड़ी सी और बढ़ती हुई। जी हाँ, प्रतीक वो अकेले देखने को मिलेंगे, और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। खेलों की चर्चाएं करें तो अभी तक कुछ खास उनके खेल हमें देखने को मिले भी नहीं है। मात्र 6 मैचेस में 12 अंक बटोरे। लास्ट राउंड की हम चर्चाएं कर रहे हैं, और अभी के लिए वो कुछ खास शुरुआत भी नहीं रही। प्रतीक को भी शिकार बनाने की कोशिश है। एडमिनो ऑलरेडी एक अलग एंगल पे गए ताकि आप बाकी टीम सामने से फोकस करे और वो पीछे से मौका बनाए, बट एडमिनो के ऊपर स्प्रेज आए। बट फाइनली एडमिनो ने अपना खाता खोला, 4 अच्छे अंक बिना किसी नुकसान के। और देखिए स्पीरो, हम जब बात करते हैं इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज की, तो केवल एक यही फाइट, हेड ऑन हेड फाइट लेना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती। आपको उन थर्ड पार्टीज के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली, थर्ड पार्टी के लिए तैयार रहना पड़ता है। मे बी इट्स टू अर्ली टू से, बट लग तो रहा है कि आशुतोष फॉर्म में आ रहा है। पंक ने वो जो 2 नॉक सबसे पहले निकाले वो काफी काबिल तारीफ थे। काफी पेशेंस के साथ उस नेट को कुक करके उन्होंने डाला था। वैल्यू मिली, थोड़ी लूट की अगर कोई कमी थी तो वो पूरी हुई, बिकॉज हेलो की शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो एक और क्लैश शुरू होने वाला है एसबीए, और उनके सामने एक चुनौती। बट कोकू क्या शानदार शुरुआत करी अपनी टीम के लिए, बिकॉज शॉकवेव के एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा इंट्रोवर्ट बना के लॉबी से करा है बाहर। और वहीं पर शॉकवेव 2 अलग अलग जगह पर फाइट ले रही है। अलीबाबा रेडर्स के अगेंस्ट में भी उनकी फाइट चल रही है। मैडमैन अकेले बचे हुए हैं। श्राउड और क्रिश को रिवाइवल देना है, जो कि इतना आसान नहीं। अलीबाबा रेडर्स की नजरें उनके ऊपर, बट थोड़ा सा वो इंतजार कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो इस फाइट को पूरे तरीके से अपने नाम कर सकते हैं, बट क्या उनके पास व्हीकल नहीं है? जी हाँ, व्हीकल है, और अब वो व्हीकल में बैठकर आगे की तरफ स्लैम इन करने की तैयारी करेंगे। और इन सब के बीच में शॉक वेव के प्लेयर मैडमैन ने रिवाइवल तो दिया, बट क्या यहाँ पर अलीबाबा रेडर्स के 2 प्लेयर रियो और मानस करीब आकर इस फाइट को निकालेंगे? एक प्लेयर को तो डाउन किया, बट मैक्सिस वो डाउन हुए, और वहीं पर अलीबाबा रेडर्स ने फाइनली इस फाइट को जीता और शॉक वेव को इस गेम से बाहर किया। हालांकि इस फाइट में एक प्लेयर का नुकसान, निंजा, वो बाहर हो चुके हैं। नुकसान अभी तो एक प्लेयर का हुआ है, बट आप दूर दराज इलाके में देखिए, जूसी आ रहे हैं, वो भी अपने नेड के साथ आ रहे हैं। ये नेड अगर अंदर जाएगा तो वैल्यू पूरी निकालेगा। जी हाँ, वैल्यू निकली, लेकिन सिर्फ वो जो नॉक प्लेयर थे उनको खत्म किया है उन्होंने। जो अपने पैरों पे प्लेयर है उनको अभी तक नॉक किया नहीं है, बट नेड्स अभी रुके नहीं है। नेड्स तो अभी बराबर आते हुए। और दूसरी तरफ देखिए ऑटोबॉट्स के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का मुकाबला। सिम वहां पे डाउन है, फाइट वहां पे भी चलती हुई। सिम को करा गया है समाप्त। मुश्किलें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी बड़ी। इस फाइट के अंदर जीतना एक मजबूरी है, वो जरूरत है। और ऑटोबॉट्स 2 प्लेयर्स तो उनके भी यहाँ पर नॉक पड़े हैं, बट ऑटोबॉट्स काम तो उनको थोड़ा बेहतर करना है। बट ये नेट पंक को ही डैमेज देखेगा। जॉनथन, कोशिश इनकी लाखों रूप में हमने देखी है पिछले कुछ समय में, बट इस बार और बेहतर करना है। पंक हाथ में नेट था, वो वैल्यू निकालने का मौका था। जी हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक बार फिर से एक और टीम का करा है सफाया। एक बार फिर से सबको जताया है कि ये टीम आउट ऑफ फॉर्म नहीं, अपने अपोनेंट्स को आउट ऑफ फॉर्म करने के लिए आई है इस लॉबी में। जी हाँ, बिल्कुल। और एडमिनो को देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने गेम दिखाया, वहां पे वैल्यू उन्होंने निकाल कर दी है। बट अब ये फाइट जहां पर ओजी के प्लेयर सामने उनके न्यू वर्जन, और यहां पर गिल, वीरू और लस्सी वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। शुभ को अब यहां से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो वो सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं, और सर्कल की ये करवट देखिए सिनसिनाटी किड्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हुई। हालांकि उसके अलावा ट्रॉय चैमेलियंस, गॉड्स रेन, ये भी एक अच्छे स्थान पर देखने को मिलेंगे। बट अब सवाल ये रहेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो कैसे गेम को लेकर जाती है। बट यहाँ पर एक्रोबॉट्स, उन्होंने ओजी के एक प्लेयर को डाउन किया, और शायद अब एक ओपी को बचाना वो तो नामुमकिन। वल्कन वो फिनिश अपनी टीम को ला कर देते हुए। मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं यहाँ पे टीम्स के लिए, स्पेशली ओरांगुटान। 2 प्लेयर्स अब उन्हें गवा दिए, और 2 प्लेयर्स के साथ अब जोन में एंट्री कर पाना वो इतना भी आसान नहीं होगा, बिकॉज इस बार हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही ओपन एक सर्कल बना है।
एक्रोबॉट्स मीनवाइल ऑफ टू रियली गुड स्टार्ट। तो फ्लैग्स उनको मिल चुके हैं, अब जोन के अंदर जाने की बारी। हालांकि अगर नॉर्दर्न साइड पे देखते हैं तो इनके जस्ट सामने आपको बहुत सारी टीम्स देखने को मिलेंगी। एनवी के वो आखिरी प्लेयर, एलओसी के वो प्लेयर्स, ओरंगुटान। रोटेशन अभी भी उनकी पूरी हुई नहीं है, बट आरू उनकी गाड़ी में जो ये धुआं निकल रहा है, जो आग लगी है, इसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे और अब तो रश करने की बारी है। पहले भी कई बार आरू को क्लच करते हमने देखा है, इस बार भी मौका पूरा है, बट इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ओरंगुटान ऑफ टू अ रियली बैड स्टार्ट। एलओसी एक अच्छा फ्लैग उनके पास भी। देखिए, आरू ने नॉक तो निकाला था, बट तुरंत उन्हें रिटेलिएशन में डाउन कर दिया गया। एलओसी को अपने प्लेयर को बचाना है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, गाड़ी में बिठाया था, बट क्या चीजें बिगड़ी वो देखने वाली बात रहेगी। बट आतंकी ये प्लेयर अब अकेला बचा हुआ है। एसबीए वो भी अपने आप को सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह पर लेकर आ चुके हैं। माइट भी एक कंपाउंड उनके पास भी हमें देखने को मिलेगा, बट आतंकी अब अपने आप को कहां लेकर जाएंगे। और एलओसी के उस प्लेयर बैंडिट को बाहर होना पड़ा। हम कह सकते हैं कि वो एक फिनिश जरूर यहां पर ओजी के पास जाता हुआ, बट आतंकी अपने आप को सर्कल के अंदर तो लेकर जाने की कोशिश करेंगे। 160 मीटर अभी भी उन्हें जाना है। क्या उस बग्गी में फ्यूल नहीं था जहाँ पे उस प्लेयर को बिठाया था? बिकॉज़ वो बैठे थे वहाँ पे और दैट इज द रीजन कि वो बग्गी आगे चली नहीं। फिर जब तक दूसरी गाड़ी आई उसमें बिठाने की कोशिश कर रहे थे प्लेयर को, वो संभव हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती बहुत बड़े रूप में सामने आई है एलओसी के। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया और अब तो जोन के बाहर एजेस पे वो आ भी चुके हैं। हालांकि इंजीनियर हमने पहले भी देखा है कि ये ओपन सर्कल्स बिल्कुल आसान नहीं होते होल्ड करने के लिए। इवन अलीबाबा रेडर्स के पास सिर्फ 2 प्लेयर्स और एक शैक और एक कार का ही सहारा देखने को मिलता है। और एलओसी स्पोर्ट्स वो उनके करीब आने की कोशिश करेगी। सर्कल के अंदर जैसे ही वो प्रवेश कर सकते हैं तो हो सकता है कि अलीबाबा रेडर्स के अगेंस्ट वो फाइट लेने की कोशिश करें। ये पूरा सर्कल बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है उन शैक्स के ऊपर। हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड पे रोड की, वहां पर 2 से लेकर 3 शैक देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं अगर इस वीट फील्ड की, तो इसके अंदर भी 3 से लेकर 4 शैक हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि उसके अलावा एसपीए वो सबसे बड़े कंपाउंड को अपने पास रखते हुए सिंसिनेटी किड्स उनके जस्ट पीछे उस हिली एरिया पर देखने को मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं ऐसे सर्कल की, तो स्पीरो वो एरिया, वो हिली एरिया इतना ज्यादा विजन आपको देता है। मतलब सिंसिनेटी किड्स के पास इस सर्कल में बहुत अच्छे फिनिशेस निकालने का मौका होगा। देखिए मौका तो पूरा है, बट यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा बिकॉज सेंटर में अगर आप देखें तो सिंसिनेटी किड्स के साथ में एक और टीम है एसपीए। बट यहाँ पे एक्रोबॉट्स को तो देखिए, हाँ एक प्लेयर उनका नॉक पड़ा है, बट उसके बदले में ट्रेड का माल निकाला है उन्होंने भी। और ट्रेड पे ट्रेड निकल रहे हैं उनके। मनीषर ने भी थोड़ी सी सहायता जरूर दी। एआरसी का भी यहाँ पे आगमन। यही होता है कि ओपन एरियाज में जब आप फंसते हैं तो चारों तरफ से आपके ऊपर स्प्रेज आते हैं और यहाँ पे रिवाइव करना भी इतना आसान नहीं होगा प्लेयर्स के लिए। और वहीं पर सर्कल का ये शिफ्ट दोबारा से सिंसिनेटी किड्स को कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होता हुआ। एसबीए वो भी हार्ड कवर कंपाउंड्स में रहेंगे और वहीं पर एरोबॉट्स को एक भारी नुकसान हो चुका है। एम गॉड वो अकेले देखने को मिलेंगे। कोशिश की जा रही है कि बचाया जाए अपने प्लेयर कैरी को, बट क्या यहाँ पर एक्रोबॉट्स इस अंक को भी अपने नाम तब्दील करेगी? सर्कल के अंदर की बात करते हैं तो वो 5 से लेकर 6 टीम हमें देखने को मिलती हुई। हम बात करें आतंकी की, वो भी करीब पहुंच चुके हैं, बट एलओसी अब वो रंग में भंग डालते हुए एक्रोबॉट्स हो या फिर एरोबॉट्स, हर एक टीम के लिए उन्होंने परेशानी बढ़ाई। 5 अंक निकाल चुके हैं। अच्छी शुरुआत उनके लिए भी, और अब उन्हें सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह पकड़नी पड़ेगी। बट इन सब के बीच में स्पीरो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वेस्टर्न एंड से सर्कल के अंदर तो जगह बना चुकी है। जी हाँ, एजेस पे वो आ चुके हैं, बट सिंसिनेटी किड्स तो देखिए वो अब डिफेंड करने की बारी यहाँ पे आई है। बट जूसी का वो नॉक हो जाना, वो बैकफुट पे लेके जाएगा इस टीम को। बट जब तक आदित्य मौजूद है तब तक उम्मीदें इनकी जा रही। क्या कमाल का प्रदर्शन अभी के लिए आया है सिंसिनेटी किड्स का। 4 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, अब 4 को करिए 5, और मुझे तो लगता है कि छठा भी इंतजार कर रहा है उनका। नेट कुक करा तो है, नेट सही जगह गया भी है, बट सिर्फ चिप डैमेज ही वहां पे मिल पाया। दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और फियरलेस 4, लगता है उनकी बीच की भी बैटल बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, फियरलेस 4 जो एक बहुत लंबा रेट रोटेशन देकर अपने आप को लेकर आते हैं। वेस्टर्न एंड से वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के करीब गए, बट हंटर कितनी देर तक उस जगह पर आप अपने आप को बचाकर रख पाएंगे? नेड लगातार डाले जा रहे हैं, माइटी के पास वो नेड, और एलओसी वो आते हैं सीधे ड्राइव बाय करते हैं। बट क्या इस एरिया को होल्ड करना ये एक अच्छा मूव था? जी नहीं, गलत मूव साबित होता हुआ। माइटी का एक अच्छा नेड 2 प्लेयर को डाउन करेगा। एलओसी का वो अकेला प्लेयर अल्फा, अब उन्हें अपने आप को बचाकर रखना पड़ेगा। नेड उनके ऊपर भी लगातार डाले जा रहे हैं। अल्फा अपने आप को बगी में दोबारा से राइड करके
वहां से निकलने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि निर्णय अच्छा था, क्योंकि अगर आप उस जगह पर रुकते तो शायद आप इस खेल से बाहर हो जाते। जी हाँ, खेल से आप बाहर हो जाते, बट दूसरी तरफ जॉनथन को देखिए, उनका नेड अभी भी शिकार करता हुआ। जॉनथन इज जस्ट टू गुड, बट पंक को डाउन कराया यहाँ पे। घोस्ट के पास पूरा मौका क्लच करके वो दिखा सकते हैं। घोस्ट टेक्स अनदर। एडमिनो एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सेवियर का काम करते हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस लॉबी में उतरने से पहले एक शंका सबके मन में थी, क्या एक्सपीरियंस टीम सच में अच्छी है, क्या एक्सपीरियंस टीम सच में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कह रही है कि गॉड लाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम। 12 फ्रैग्स यानी 3 टीम्स का सफाया वो कर चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात कि वो थर्ड पार्टी कोई भी देखने को नहीं मिली। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइन ने 12 अच्छे अंक निकाल दिए। सर्कल के अंदर अभी भी उनके पास एक कॉर्नर देखने को मिलेगा, बट ये अगला सर्कल चीजें उनके लिए खराब कर सकता है। एसबीए वो टकटकी भरी निगाहों से केवल और केवल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखते हुए, आप सोचिए कि जैसे ही ये स्मोक इस जगह से हटेगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए चीजें बिगड़ सकती है। हालांकि कुछ छोटे से कवर उनके पास जरूर है। वो एंगल बनाकर बैठे हुए हैं। गॉड्स रेन ने एक्रोबॉट्स के मोहित को डाउन किया और उसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक्रोबॉट्स वो भी इस गेम से बाहर होते हैं। मात्र 8 टीम 23 प्लेयर, बट आतंकी को देखिए सर्कल के बिल्कुल डेड सेंटर पे। पिछली बार वो आए थे और सर्कल ने उन्हें फेवर किया। देखिए ओरांगुटान के आतंकी सच में एक ओजी खिलाड़ी हैं। पता है उनको कि अकेले भी पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा चिंतित हूं अब इंजीनियर वाईटी। इस लॉबी के अंदर हमने सिर्फ अभी तक डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन देखी है। 4 टीम्स ऐसी हैं जो 0 अंक लेके गई हैं। 3 टीम्स ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 1 अंक आया है। मतलब इतनी सारी टीम्स पहले ही इस मैच के अंदर पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही हैं। और जो बची हुई टीम्स है उनमें भी बहुत सारी टीम्स के पास अब वो प्लेयर्स 4 नहीं बचे हैं। ये लॉबी खतरनाक जरूर है, बट इस लॉबी के अंदर एक खतरनाक खिलाड़ी निंजा जॉड अभी भी मौजूद है। गॉड्स रेन पेशेंस दिखाया है अभी तक तो, लेकिन पेशेंस का कितना नतीजा मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसे वक्त भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 मिनट और। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए गॉड्स रेन ने डुअल अपना स्प्लिट तैयार किया है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जैसे ही गॉड्स रेन के उन 2 प्लेयर्स के करीब जाती है, जस्टिन और डेल्टा को कहा गया कि आप अपने पैर थोड़े से पीछे कर लीजिए। वो दोबारा से अपने आप को पीछे लेकर जाते हैं और ये एक अच्छी अप्रोच है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को आप सर्कल के अंदर एंटर करने का मौका दीजिए और जब वो कोशिश करें उस समय पे आप उन्हें फिनिश कर सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बट जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने देखने को मिलता है Realme T3 Ultra 5G, एक बेहतरीन डिवाइस मात्र 22,999 में, जो आपको देता है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लास डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा चिपसेट, जो आपके परफॉर्मेंस को डबल कर देगा, प्लस GT बूस्ट, जिससे आप अपने गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ स्टेबल 90 FPS BGMI गेमिंग। देखिए वो तो देखने को मिल रहा है, बट नेक्स्ट लेवल पे तो अभी सिंसिनाटी किड्स की सनसनी है, क्योंकि वो तो कमाल खेलते हुए ऑलरेडी 8 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। 4 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद। माइटी, फ्लॉक, आदित्य, जूसी, कमाल का गेम प्ले अभी तक दिखाया उन्होंने, बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, बिकॉज उनके सामने उनके अपोनेंट्स एसबीए भी आ चुकी है। अरे जितना हमें याद करें उतना हमें पता चलता है कि एसबीए एक टॉप क्लास टीम है। ग्राइंड के अंदर सबको परेशानी में डाल के इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। कुछ वैसा फॉर्म दोबारा से अब दिखाने की बारी है। बट अब सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी चुनौती है, पीछे से गॉड्स रेन भी आ चुकी है। ये गॉड से भरा हुआ मुकाबला अब सिंसिनाटी किड्स को भी एक कैजुअलिटी दे ही गया है। और मैं समझ भी नहीं पाया कि आदित्य ने आखिर क्या गलती करी, क्योंकि सिंसिनाटी किड्स के पास तो एक अच्छा एरिया था, हायर एरिया पर वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एसबीए जैसी टीम को आप बाहर कर सकते हैं, बट धीरे धीरे करके एसबीए उनके लगभग बराबरी पर पहुंच चुकी है। मैन पावर ऑलरेडी उनके पास है, 2 अच्छे फिनिशेस निकाल चुके हैं। सिंसिनाटी किड्स वहीं पर 8 फिनिशेस के साथ देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी टीम है जिनकी तरफ से गन पावर अलग स्तर पे देखने को मिली, और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 1-on-2 के स्प्लिट पे जोनाथन वो एक अलग एंगल पे रहेंगे। बट यहां पर देखिए एडमिनो का एक अच्छा नेड, एसबीए के एक प्लेयर को डाउन किया गया, और वहीं पर दूसरी तरफ से सिंसिनाटी किड्स वो भी सैंडविच करते हुए दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बट अब एक चेन फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि सिंसिनाटी किड्स के लिए भी परेशानी हुई। बट फ्लॉक उन्होंने क्या अपनी ही टीम के प्लेयर पे नेट डाल दिया। बहुत ही शानदार एफर्ट अभी के लिए फ्लॉक की तरफ से, जहां पे उन्होंने अपोनेंट को तो खत्म किया है। नीड की बात तो हम जरूर करेंगे बाद में, बट आदित्य का यहाँ पे लॉबी से बाहर जाना एक बैकवर्ड पे लेके जाएगा इस टीम को। स्टिल 3 प्लेयर्स हैं और स्टिल बहुत सारे फ्रैग्स हैं।
सिनसिनाटी किड्स ने सनसनी जरूर मचाई है इस मैच के अंदर, बट अभी भी इस मैच का नतीजा देखना बाकी है। अभी भी ये देखना बाकी है कि गॉड्स रेन, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, ट्रॉय तमिलियंस या फिर सिनसिनाटी किड्स लेके जाएंगे चिकन, या फिर वो अकेला खिलाड़ी ओरांगुटान का आतंक मचाएंगे इस लॉबी में। बिकॉज बहुत देर से ये घायल शेर अभी तो घात में है कि कोई शिकार इनके पास आके रुकेगा। और देखिए ये वो 6 टीम है जिनके बारे में हमने शुरुआती दौर से चर्चाएं करी हैं, चाहे वो ट्रॉय तमिलियन हो, गॉड्स रेन हो, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। सिनसिनाटी किड्स के जूसी के ऊपर इंपैक्ट डालने की कोशिश थी, पंक की तरफ से 13 फिनिशेस आ चुके हैं और वहीं पर सिनसिनाटी किड्स ने भी 11 अंक बटोर लिए। बट सबसे बेहतरीन चीज, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास वो सर्कल आ चुका है। जोनाथन अपने आप को रोड को क्रॉस करके वो शैक के एरिया को पकड़ चुके हैं, बट अब गॉड्स रेन को जगह बनानी होगी, ट्रॉय तमिलियन को जगह बनानी पड़ेगी और सबसे ज्यादा मुश्किल तो ट्रॉय तमिलियन के लिए होगी। वो वेयर हाउस को छोड़ के आगे बढ़ना, क्या वो इतना आसान रहेगा? हालांकि उनके पास वो चारों प्लेयर देखने को मिलते हैं, व्हीकल्स उठा लिए गए, रोटेशन देने की तैयारी, और अब सवाल ये कि क्या गॉड्स रेन और सिनसिनाटी किड्स तो बहुत करीब ट्रॉय तमिलियन के, पता है उनको कि यहाँ से उनको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपनी टीम से थोड़ा सा दूर वो खेलते हुए। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न साइड पूरा सिनसिनाटी किड्स के पाले में है। हालांकि उन्हें ओपन एरियाज में से नीचे आना पहाड़ से वो भी इतना आसान नहीं होगा। बट ट्रॉय तमिलियंस की गाड़ी को तो देखिए, काफिला इनका निकला है, गाड़ी में बैठे प्लेयर को स्पॉट तो किया है बट शॉट देने अभी बाकी है, कोई नॉक अभी हुआ नहीं। और फाइनली जब वो नॉक आया तब तक बैकफुट पे आप जा चुके थे सिनसिनाटी किड्स, जूसी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उनके सामने एक बड़ी चुनौती ट्रॉय तमिलियन की। इतना आसान होगा नहीं यहाँ पे जीत हासिल कर पाना, बट जूसी कैन ही डू इट, कैन ही डू इट? नो ही कांट। एक एचपी उनकी बची है बट नहीं, वो कर नहीं पाएंगे इस क्लच को अंजाम। बट दूर दराज इलाके से एक स्प्रे फिर से आया और गॉड लाइक के हीरो सच में एक्सट्रीम गेम प्ले उन्होंने फिर से सबको दिखाया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो अपने स्तर को सबसे ऊपर रखती हुई, बट गॉड्स रेन उनके लिए एक और बड़ी चुनौती। बट इन सब के बीच में टीम ओजी के आतंकी, वो एक अकेला प्लेयर अपने आप को टॉप 3 में लेकर आएगा। गॉड्स रेन वो जाते हैं शैक के करीब, स्लैम इन करते हैं और वो फिनिश तो उठाया गया, बट अब वो कन्फाइंड हो चुके हैं। 3 प्लेयर एक जगह पर नेड डाले जा रहे हैं, एक अकेला प्लेयर डेस्ट्रो जो दूर देखने को मिलेगा और उस प्लेयर को वैल्यू निकाल कर देनी होगी। डेस्ट्रो को कवर देना पड़ेगा, डेस्ट्रो को नॉक निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक नेड शैक के अंदर जाएगा तो शिकार वो करके आएगा। बट स्मोक देखिए कितनी तेजी में किया है, ये एक्सपीरियंस टीम के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि वो स्मोक्स कर रहे हैं। नेट्स अभी भी आते हो, नेट्स फाइनली एक अंदर गया, एक पीछे गया, जस्टिन का भी बचना थोड़ा सा मुश्किल। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के इन हथगोलों का जवाब किसी के पास नहीं। जस्टिन वो नेट बहुत करीब, सिर्फ डैमेज ही वो दे पाया, जस्टिन बाल बाल बचते हुए वहां पे। बट डेस्ट्रो को कवर देना चाहिए, डेस्ट्रो को शॉट्स लेने चाहिए, डेस्ट्रो को डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए, बट डेस्ट्रो लगता है कि वो अपनी पोजीशन देना नहीं चाहते। बट जस्टिन वापस वो शैक में गए हैं और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के नेट्स खत्म होने का इंतजार करते हुए। और मैं भी यही सोच रहा हूं कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या उनके नेट समाप्त हुए, बट डेस्ट्रो उन्हें डाउन कर दिया गया और अब अकेले प्लेयर जस्टिन के कंधों पे जिम्मेदारी, सामने 1v4 करने की, 1v3 करने की, क्या वो कर पाएंगे? नेड उनके पास, एडमिनो वो दूसरे एंगल से एक रैंडम नेड डाला गया, उससे वैल्यू देखने को नहीं मिली। हालांकि उनके ऊपर इंपैक्ट आया, डीबीएस से एक प्लेयर को डाउन करेंगे। ये नेड डाला गया, वो शैक के अंदर नहीं गया, 1v2 करना होगा, बट ये मोलोटोव चीजें खराब कर देगी। और इसी के साथ डेब्यू सचनो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने वाइल्ड कार्ड के पहले मैच में एक बहुत बड़ा चिकन डिनर अपने